गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों के संग रचा इतिहास। देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे ही हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। बोलो हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। राधे राधे सभी को। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आइए मिलिए माधव से। तो चलिए आज हम माधव के स्नान एंड श्रृंगार के साथ साथ आपसे कुछ छोटी सी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, आज हमने कान्हा जी का सिंहासन सजाया है और वो देखो यहाँ हम विराजमान करेंगे उनको। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। ओम गणेशाय नमो नमः। तो आप भी कर लीजिए दर्शन गणेश भगवान और लक्ष्मी जी के। जय माता दी सभी भक्तों को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो इसी प्रकार आज हम कान्हा को स्नान के साथ साथ और छोटी सी चर्चा करेंगे माधव के स्नान के साथ साथ, और आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। तो आप फिर मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा सिंहासन जो आज हमने डेकोरेट किया है कान्हा के लिए। तो अपने मंदिर में जब माधव हैं, छोटे से लल्ला हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ कर देना चाहिए छोटा छोटा, ताकि जैसे हमारे बच्चे का बर्थडे आता है तो उनके लिए हम डेकोरेशन कराते हैं, घर को रूम सजाते हैं, बलून लगाते हैं। तो वही उसी तरीके से ये वाले लल्ला के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। और देखिए मैंने कितने अच्छे से इनके लिए सिंहासन सज पाया है, इनकी स्टेज। तो मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और मेरे दिल में आया क्यों ना मैं इनके लिए ये सब करूं। तो मैं खुद ही करने लग गई वो, और अच्छे से इनको मैंने वहाँ विराजमान किया है। तो देखिए अभी माधव का करा लेते हैं स्नान। तो देखिए स्नान हो चुका है कन्हैया का। अभी हम इनको वस्त्र पहना लेंगे, टॉवल से क्लीन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जब घर में माधव हैं, जैसे आपका बड़ा बच्चा वैसे ये छोटा बच्चा, उसी प्रकार फीलिंग रखनी चाहिए। जो उसके लिए करते हो आप वही इनके लिए करें। देखो करने वाले तो सब यही हैं, सब इन्हीं की कृपा है। जो हम सांस भी ले रहे हैं तो आज इन्हीं की कृपा से सब कुछ यही करते हैं। लेकिन भाव होता है, श्रद्धा होती है अपनी इनके प्रति, वो सच्ची रखनी चाहिए और अपना भाव एकदम शुद्ध रखना चाहिए, जिससे कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल सके और भगवान भक्ति मिल सके और हम भगवान से जुड़ सकें, अपने माधव से, कृष्णा से हम उन तक पहुंच जाएं। तो इसलिए हमें ये सब करना, भाव शुद्ध रखना है और भगवान प्राप्ति करनी है तो श्रद्धा रखनी होगी और लगन से नियमित रूप से इनके साथ हमें जुड़ना होगा, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सब है कि भगवान तो अपनी लीलाएं दिखाने पर आते हैं। तो आपको पता ही है कितना चमत्कार करते हैं, जो नहीं था इतनी लीलाएं करते हैं। आपके साथ भी घर में करते होंगे माधव। तो अभी उस 2 दिन पहले की बात है, मैं स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही थी, तो ऐसे ही मैं कान्हा को जगाना भूल गई, माइंड से निकल गया। मुझे लगा बेटे ने जगा दिया होंगे और नाश्ता करा दिया होगा। नाश्ता बना के रखी, माइंड से निकला, मेरी ऐसी कमर ऐसे आगे हुई और मैंने पीछे देखा कि कान्हा सो रहे हैं। इधर बेटा चाबी ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे चाबी नहीं मिल रही। मैंने उसको बोला तूने कान्हा को जगाया माधव को? बोला नहीं मम्मा। फिर उन्होंने माधव को जगाया और भोग दिया, पानी पिलाया। और जैसे मैं चाबी ढूंढने लगी तो माधव के ऊपर ही चाबी टंगी हुई थी और हमने सारे में ढूंढी लेकिन हमें नहीं मिली। तो यही होता है भाव। देखो भगवान ने बोला कि अभी मैं सो रहा हूँ, तुमने मुझे जगाया भी नहीं, और देखा तो चाबी, भगवान ने बोला देखो अभी मेरे ऊपर लगी हुई है चाबी। देखा तो भगवान के साइड में हैंगर है, वहाँ हैंग हो रही थी।
तो ये है, ऐसा होता है। देखिए छोटी छोटी लीलाएं होती रहती हैं। श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप कहते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ और दिन में कई बार कहते हैं, ये फील करते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इस काम को करते करते मैं तो बोर हो गया, तो इसका मतलब आप गलत जगह काम कर रहे हैं। आप गलत प्रोफेशन में हैं और आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। आप उस काम के लिए बने ही नहीं हो, इसलिए उस चीज़ को खोजना है आपको, आप जिसके लिए बने हो। तो जिस दिन आप उसे खोज लेंगे, आप ये कहना बंद कर देंगे कि मैं बोर हो रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करें, नाम जप करें, भक्ति करें, भाव से करें, श्रद्धा रखें और जो भी काम करें बड़े मन से करें, श्रद्धा के साथ करें। तो बोलिए राधे राधे। भगवान से जुड़ने के बाद हमें एक तो सही गलत का पता चल जाता है और जो हमारा काम होता है वो सही ही होते हैं, इसलिए रास्ता मिल जाता है हमें काम करने का, सही रास्ते पर हम चलने लग जाते हैं। देखिए अभी भी जग जाओ, अभी भी जग जाओ, सुबह हो गई, नाम जप शुरू कर दो, माला शुरू कर दो। इस समय को बर्बाद मत करो, ये समय अपना बदला जरूर लेता है। ये समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, यह समय का खेल है। मुझे ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है और टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वैल्यूबल। ये घूम कर नहीं आता, जाने के बाद आता ही नहीं है। जो चला गया वो चला, बाकी सब चीज़ घूम कर आ सकती है, पर ये समय कभी घूम कर नहीं आ सकता। तो इस चीज़ का याद रखिए। जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और कॉलेज लाइफ होती है, तो जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना, कोई मेरा बचपन लौटा दे, काश वो दिन वापस आ जाए। तो वो दिन नहीं आते, लेकिन वो कभी नहीं आ सकता, वो समय कभी नहीं वापस आएगा आपका जो चला गया। इसलिए ज़रूरी है कि आप उस समय को बर्बाद मत करिए। मेरा यही कहने का मतलब है इसमें कि सबसे ज़रूरी है जो समय पर काम है उसे समय पर ही करिए, उसी समय उसको पूरा कर दीजिए और तब देखिए वो काम आपको डबल इफ़ेक्ट्स घुमा कर देगा वही समय पर करने से। जैसे मैंने कहा ना, जैसे आप समय को बर्बाद करते हैं तो आगे जाके समय भी अपना बदला लेगा, अवश्य लेगा। इसलिए जागो, भक्ति करो, जो आपका कार्य है वो करो, लेकिन समय पर करो। तो आइए अभी माधव को देख लेते हैं। तो हम माधव को मेकअप कर रहे हैं। देखो इयररिंग्स पहनाए हैं प्यारे प्यारे, और देखो ज्वेलरी भी अच्छी पहनाई है। इनका जो हार है वो भी रेड टच में और वाइट में है, और इनके वो हमेशा वाले कंगन रेड वाले, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कभी चेंज ही नहीं करती हूँ, इनको यही पहनाती हूँ। और देखिए अभी इनकी लीला देखिए, अभी इन्होंने ये ग्रीन ड्रेस पहना है और आगे जाके देखना है, इनकी बिल्कुल इनका मन नहीं है इसे पहनने का। ये मैंने पहनाई थी लेकिन नहीं है इनका मन, ये सिर्फ लंगोट पहनेंगे। ये देखो आज कुछ राजस्थानी टच दे रही हूँ इनको, पगड़ी वाला। तो मेरा मन था आज इनको दूल्हा जैसा सजा दूँ, तो ये देखो एकदम दूल्हा जैसा लगेंगे जैसे। अब भी देखो बारात लेके जा रहे हैं, एकदम ऐसा ही सज जाएंगे आज ये कन्हैया। राधे राधे। बड़ा मज़ा आ रहा है इनको सजाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना। और बहुत बहुत कृपा मानूंगी, बहुत शुक्राने हैं भगवान के, माधव के, जो मुझे इनके टच में रखा है और बहुत प्यार भी देते हैं, बहुत लीला भी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ में रहना। तो देखिए जो भी आपके मंदिर में माधव हैं उनसे ही बातें करो, उनसे शेयर करो सब कुछ, वो आपका ज़रूर पूरा करते हैं। तो देखिए अभी देखो इन्होंने पजेब भी पहनी है, कितनी प्यारी लग रही है ना, डायमंड पजेब। ये देखो, ये देखिए इनका मुकुट रेडी हो गया है
और अभी इनके देखना इन्होंने पहना क्या है। अभी ये हमने सिंहासन पर विराजमान कर दिए हैं, तो अभी मैं इनका सिंहासन दिखाऊंगी आपको जो मैंने डेकोरेट किया है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, टच वुड कन्हैया। भगवान के दर्शन हमें 3 रूप से होते हैं। तो पहला हमें मूर्ति में, जब हम मंदिर जाते हैं मूर्ति दिखी तो उसमें हमें भगवान के दर्शन होते हैं। दूसरा हमें सपने में भगवान दिखते हैं, सपने में दर्शन हो जाते हैं। और तीसरा परोक्ष दर्शन और अप्रोच दर्शन। अब ये परोक्ष दर्शन क्या होता है, अप्रोच दर्शन क्या होता है, तो देखिए परोक्ष दर्शन होते हैं, मैं मंदिर गई और मैंने भगवान की मूर्ति देखी और उसमें मैंने भगवान को देखा, वहाँ मेरे भगवान मुझे मिल गए, वो हो गया परोक्ष दर्शन। अब अप्रोच दर्शन होते हैं, मैं मंदिर गई, मैंने भगवान को देखा, भगवान को मैंने मूर्ति में भगवान के दर्शन कर लिए, वहाँ मुझे भगवान दिखे। अब मैं मंदिर से बाहर गई तो मुझे संत दिखे, तो उनमें भी मुझे भगवान दिखे। थोड़ा आगे चली तो भिखारी दिखा, उसमें भी मुझे भगवान दिखे, तो वो मुझे भगवान वहाँ पे भी दिख गए। जो पुजारी जी दिखे उनमें भी मुझे भगवान दिखा। थोड़ी आगे चली तो उधर मुझे गाय दिखी, गाय में भी भगवान दिखे। तो इस तरीके से ये अप्रोक्ष दर्शन होते हैं, क्योंकि जहाँ तक अपने आप में भी भगवान दिखे तो यह सबसे उत्तम माना जाता है अप्रोक्ष दर्शन, क्योंकि वह अंश रूप में हम सब में एक बराबर होते हैं। चींटी में भी उतने होते हैं और हाथी में भी उतने ही होते हैं। तो ये अप्रोक्ष दर्शन इस प्रकार होते हैं। तो अभी हम माधव का भोग लगा लेते हैं। श्री राधे। तो देखिए अभी हमने माधव को सिंहासन पर विराजमान कर दिया है, आप देख चुके हैं सिंहासन। तो इस तरीके से मैंने इनको बिठाया है सिंहासन सजाकर। तो आप इनकी पोशाक भी देख पा रहे हैं, आज क्या पहना है इन्होंने, बताइए। अभी देखिए इसमें क्लियर सिंहासन दिख रहा है। श्री राधे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माधव। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे सिंहासन, कैसे लगा माधव का डेकोरेशन और कैसे लग रहे हैं कन्हैया मेरे। आज मेरा दिल था तो मैंने उनको ऐसे सेवा की उनकी, बड़े ही प्यार से, भक्ति से, भाव से। तो आप देखिए इसी प्रकार आप भी करें, कन्हैया से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा माला करें, नाम जप करें। श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।